जय हिंद दोस्तों। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं असाइनमेंट्स जो कि बायोलॉजी के हैं। और अभी हम रिकॉर्ड करेंगे बायोलॉजी का असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है। और माइंड को एक्टिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज में क्वेश्चन ना पूछकर बीच में से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है ना। और अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे। और ये बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना। आप नोट वोट करने के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि अगर एक साल में ही अगर हमें निकालना है तो हमें क्या है, जो नोट्स है, ठीक है ना, बस एक साल जो भी हमें याद रखना है वो 1-1.5 साल के लिए याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें यूपीएससी नहीं देना है, सिर्फ बीपीएससी देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होता है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन को एज इट इज पढ़ा जाएगा, ताकि हम क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, क्वेश्चन की भाषा को समझ सके। पीटी निकालने के लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन की भाषा को समझें। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होता है। ठीक है। कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होता है, ये होता है अपने पादप में। ठीक है ना, पौधों में पादप कोशिका में उपस्थित होता है कोशिका भित्ति। ठीक है। हाँ, अगला सवाल है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। फिर अगला बताना है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक वाटर शोधन, ठीक है, मतलब जल शोधन तकनीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये पानी जल शोधन तकनीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाकर पानी, पीने वाला पानी है, उसके जो बड़े बड़े अणु हैं उसको साइड कर देते हैं। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक जल शोधन तकनीक है, जिसमें हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको हम साइड कर देते हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड़ पौधे जल का अवशोषण किस विधि से करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो जल का अवशोषण किस विधि से करते हैं, तो इसका आंसर होगा परासरण विधि। ठीक है ना, क्या है, परासरण विधि। यहाँ पर ध्यान देना है, परासरण का मतलब क्या होता है, परासरण विधि क्या होती है, जिसमें जल उच्च सांद्र वाले उच्च जिसमें जल जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है, गमन करती है, उसे हम कहते हैं परासरण। ठीक है। तो पेड़ पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं, परासरण से ही करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, हाँ, कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली जो है ये भी क्या करता है, कोशिका झिल्ली द्वारा भी जो जल है, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता में पानी के गमन की स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। कोशिका झिल्ली द्वारा, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की तरफ पानी के गमन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परासरण। ठीक है, हमने पहले भी इसको समझ लिया है। अगला सवाल है, कोशिका में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है। देखो, पेड़ पौधे में जो पानी का आदान प्रदान होता है, या फिर कोशिका झिल्ली में जो जल का जो आदान प्रदान होता है वो होता है परासरण से। लेकिन कोशिका में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है, विसरण से होता है। ठीक है ना, किससे होता है, विसरण से होता है। फिर क्या है, अगला बताना है, एंडोसाइटोसिन क्या होता है। एंडोसाइटोसिन क्या होता है, एंडोसाइटोसिन एक कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है ना, मतलब एक यूँ समझिए, जो जो लिखा है हम उसको पढ़ देते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, एक कोशिका जीव होते हैं, जैसे अमीबा। इनका जो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली बहुत लचीला होता है। और कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है वो कोशिका को इस लायक बनाता है, इस योग्य बनाता है कि वो क्या करते हैं, अपने बाहरी वातावरण से भोजन या फिर जो भी खाद्य पदार्थ है उसका अधिग्रहण कर लें। ठीक है ना, इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिन। ठीक है। अगला सवाल है, कोशिका की आंतरिक सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है। ठीक है, रिपीट करेंगे, कोशिका की जो आंतरिक सामग्री है उसको बाहरी वातावरण से अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो ये होता है अपना कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली बोलिए या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, एक ही बात है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली बोलो या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलो, एक ही बात है।
अगला सवाल है, पहली बार सेल वर्ड किसने यूज़ किया था? ये किया था अपने रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। सेल वर्ड जो है पहली बार किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। दूसरा क्या है, कोशिका में स्थित केंद्रक की खोज किसने किया था? जो कोशिका में जो केंद्रक होता है तो उस केंद्रक की खोज किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो केंद्रक है, ठीक है ना, कोशिका में जो केंद्रक होता है तो इस केंद्र की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। और कोशिका जो वर्ड है सेल, ये पहली बार किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसकी खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने दिया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1940 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। अगला सवाल है, जो प्लाज्मा झिल्ली है इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कोशिका के जो आंतरिक सामग्री होती है, ठीक है, कोशिका की जो आंतरिक सामग्री होती है वो उसको बाहरी वातावरण से अलग करके रखती है कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? ठीक है ना, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कुछ कार्बनिक अणुओं की। कौन कौन से कार्बनिक अणु? एक तो लिपिड और एक प्रोटीन, ठीक है ना। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन नाम के कार्बनिक अणु की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अब अगला बताना है, अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, क्या है अर्धपारगम्य का मतलब? क्या होता है अर्धपारगम्य? क्या होता है? एक झिल्ली होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? एक ऐसी झिल्ली नुमा संरचना होती है जो बड़े अणुओं को क्या करती है? छांट देती है। बड़े अणु और जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उसको अंदर आने से रोकती है, ठीक है ना, उसको अलग कर देती है, ठीक है। फिर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होता है? पादप में। हमने पढ़ लिया इस चीज़ को। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यहाँ पर ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। लेकिन कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? वो होता है लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।